बोलो सद्गुरुदेव की जय हो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। अंधकार को हरने वाला है। अभी बच्चे ने जो तीन हैं, माता पिता और गुरु और परमात्मा जिसको बोला, ये अंधकार को हरने वाले हैं। अंधकार में कुछ दिखता नहीं। अज्ञान भी एक अंधकार है। इसीलिए ग्रहों पे पिछली बार 7 ग्रह हो चुके हैं। तो आकाश के ग्रह, उनमें सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य। सूर्य हनुमान जी महाराज के गुरु भी हैं। इस धरती पे हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज की अगर उपासना आराधना करें तो आकाश के ग्रह सब उसकी मुट्ठी में रहते हैं। जो हनुमान जी का करता है, सब खुश रहते हैं ग्रह। 2 ग्रह बाकी रह गए, राहु और केतु। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक के सर नहीं है और एक का केवल सर है, इसलिए ये थोड़े खतरनाक है। अपन भी जो दिमाग से काम नहीं लेते हैं वो हमेशा झगड़ते रहते हैं, क्योंकि उनके भी आंखें नहीं रहती। कामी, क्रोधी, लोभी, अति लोभी, उनके आंखें नहीं रहती। आंखें नहीं होती है, वो कहीं भी अंधाधुंध चला जाता है। और एक की धड़ है, इसलिए चलना फिरना तो खूब जानता है, दौड़ता भागता भी खूब है, पर विचार नहीं कर पाता, क्योंकि ऊपर सर नहीं। इसलिए शरीर में सबसे महत्वपूर्ण सर है। वैसे ही ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी, जिस पे हम रह रहे हैं। जन्म लेने से लेके अंत समय तक इसी धरती पे रहते हैं। तो मेरे विचारों में सबसे बड़ा ग्रह है धरती, यानी पृथ्वी। तो राहु का हिरण है सवारी। हिरण सवारी है उनकी। हिरण के ऊपर हाथ भी घुमा दे तो राहु की दशा नहीं रहती है। इसलिए पहले महात्मा लोग वगैरह मृगशाला पे बैठ के अपना, क्योंकि राहु जो है ज़्यादा उथल पुथल कर देता है मन को, और मन खराब होने से ही कर्म खराब होते हैं। वरना खराब काम के अंदर रुचि नहीं होती है आदमी की। आदमी को बनाया ही, ऐसी रचना की है परमात्मा ने कि वो उल्टा कुछ सोचे ही नहीं, पर सोचता है। उसका कारण है मन। तो राहु जो है मन को खराब कर देता है। और इसका पेड़ है चंदन। इसलिए अपने यहाँ जो है तिलक करने की, टीकी लगाने की ये प्रथा रही, क्योंकि मस्तिष्क को खराब करता है। इसलिए मस्तिष्क पे टीकी लगा ली जाती है। चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हमेशा लक्ष्मी रहती। तो राहु कोई बिगाड़ता नहीं है। अगर अपन चंदन लगाएं, अभी सर्दी का समय है तो उसमें केसर डाल दो थोड़ी, घिस के चंदन जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन ही राहु का पेड़ है। और दाया केतु, केतु जो है यूं स्थिर है, पर जो विचार बना देता है वो एकदम गूढ़ हो जाते हैं। वो उस पर टिका रहता है। इसलिए बहुत से
बदमाश होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको खूब सुधारने की पुलिस भी कोशिश करती है, घर वाले भी कोशिश करते हैं, पर वो सुधरता नहीं। इसलिए उसका इलाज है डाब, डाब, जिसको अपन ग्रहण वगैरह काल होते हैं उसमें पानी पे, भोजन की चीज़ों पे जो है डाब को रखते हैं। उसका कारण ही यही है, क्योंकि वो केतु का है, केतु का है, इसलिए ग्रहण का उन वस्तुओं पे असर नहीं होता है, इसलिए उसको रखा जाता है। वैसे पूजा पाठ में भी उसकी अंगूठी बना लेते हैं, तो वो भी रखते हैं, क्योंकि मन इधर उधर भटके नहीं, ये कारण है। तो दाब की जड़ रवि पुष्य में एक दिन पहले निमंत्रण देके रविवार के दिन उसकी जड़ निकालना है। और उसको धारण कर लें तो निश्चित रूप से केतु एकदम सही हो जाता है। केतु उसको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। और इतनी मेहनत नहीं होती हो तो मुझे आके बोल देना, मैं पास में रखता हूँ। पहले भी बता चुका हूँ कि सब ग्रहों की जड़ें वगैरह रखता हूँ। बस ज़्यादा बोलने का मतलब ये है कि ठग विद्या में नहीं फंसना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देने वाली। हम पढ़ते इसलिए हैं कि हम में विनय आए, हम शील बने, शीलवान बने। ग्रहों को लेके डरना ये अच्छा नहीं। तो सभी ग्रहों का निवास, उनका प्रकाश ये पृथ्वी झेल रही है। पृथ्वी पे हम रहते हैं। हम अगर कोई उल्टा काम करते हैं तभी ये ग्रह नुकसान देते हैं, वरना ये नुकसान नहीं देते। अब पृथ्वी, उन ग्रहों से ज़्यादा पृथ्वी महत्वपूर्ण है। मुझे तो विज्ञान पे भी आश्चर्य हो रहा है। जितनी खोज आकाश में कर रहे हैं उतनी अगर इस पृथ्वी की करें, पृथ्वी पे रहने वाले प्राणियों की चिंता करें, उतना पैसा अगर पृथ्वी के ऊपर लगाया जाए तो पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। अरबों रुपया जो है वहाँ खर्च हो रहा है आकाश में कि चंद्रमा पे चले गए। बहुत अच्छी बात है, हमारे वालों ने तो पहले ही बता दिया कि चंद्रमा इतना दूर है, उतना ही दूर निकला। अगर खोज ही करनी है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो पृथ्वी के प्राणियों को खुशहाल बनाए, तो विज्ञान का काम सही दिशा में है। पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, मनुष्यों की, इनके लिए अर्थ खर्च करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अपन पृथ्वी पे रह रहे हैं। चंद्रमा का पता भी लग जाएगा तो हम जाके वहाँ कैसे रहेंगे तो उसके लिए व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो पुराणों में और ग्रंथों में ये आया, समुद्र मंथन जरूर हुआ है, पर आकाश मंथन तो खतरे की घंटी, ये खतरे का काम है। क्योंकि आकाश में होने वाली हर हलचल का प्रभाव पृथ्वी पे पड़ता है, हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो समुद्र की खोज होनी चाहिए। समुद्र में रत्न है, समुद्र में रत्न है, क्योंकि आकाश की छाया समुद्र पे पानी पे पड़ रही है।
ये समुद्र भी पृथ्वी पे ही है, तो अंदर 9 ही रत्न है, समुद्र के अंदर है रत्न, तो रत्नों को ढूंढा जा सकता है। तो समुद्र की खोज करना तो बढ़िया, पर आकाश की खोज, इससे तो पृथ्वी को सस्य श्यामला बनाने के लिए विज्ञान खूब प्रयास करे, तो ये बीमारी ही नहीं होगी। ये बीमारियों का कारण भी ये है, पहले इतनी खतरनाक बीमारी नहीं थी, कैंसर वैंसर अपने यहाँ कुछ जानता ही नहीं थे। हर प्रांतों का अलग अलग भोजन था, हमारे यहाँ बाजरे का भोजन था, बाजरी खाते थे। 6.5-7 फीट के आदमी होते, बहुत मजबूत होते। यहाँ की सेना के जवान पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिसमें मारवाड़ के विशेष। तो पृथ्वी ग्रह का ध्यान रखा जाए, उन ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पे है, उसका जीता जागता प्रमाण है हमारे हाथ। ये हाथ है, ये हाथ परमात्मा ने इसीलिए दिए हैं कि इन्हीं में ग्रह नक्षत्र हैं सब। सोम और बुध का स्थान, सोम और बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम बता ही दिया मैंने, सोम। अब राहु और केतु, राहु ये केतु, राहु ये केतु, ये केतु जो है मस्तिष्क रेखा के आसपास है, तो ये दिल दिमाग खराब कर देता है, पर है सब हाथों में। इसलिए अपन ने यहाँ साधारण भाषा में बोला अपने हाथ जगन्नाथ। तो ग्रह नक्षत्र हमारी मुट्ठियों में है, पर हम डर रहे हैं। डरने वाले को तो कोई बचा ही नहीं सकता कि भूत है, तो भूत नहीं होते हुए भी बन जाता है, नहीं होते हुए भी भूत हो जा। और हम डर जाएं तो शनि नहीं लगता हो तब भी लग जाता है। हनुमान जी का करने से, हनुमान जी ने सब ग्रहों की जमानतें दी। आज भी जिस कोई जमानत देता है तो उसका एहसान मानते हैं। सब ग्रह हनुमान जी के दबेलदार है एक तरह से, क्योंकि इनकी जमानतें दी। और शनि महाराज तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको तो उल्टा पटक रखा था कि आँखों से देखे नहीं। तो हनुमान जी महाराज के लिए सुंदरकांड सर्वोत्तम, उसका तो नाम ही सुंदरकांड है। सुंदरकांड में चारों पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों ही सुंदरकांड में। तो सुंदरकांड करने वाले के यहाँ ग्रह नक्षत्र कोई बिगाड़ा नहीं करते, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करते, कुछ नहीं लगता है। इसलिए धरती के ऊपर हम रह रहे हैं, हमारा शरीर इसी पे पैदा हुआ। माँ की कोख से निकलते ही हम धरती पे आ जाते हैं। इसकी मिट्टी लगने से ही हम बड़े होते हैं, खिलाने पिलाने से नहीं होते हैं, इसकी मिट्टी से होते हैं। आजकल कम लगती है इसलिए कमज़ोर ज़्यादा होते हैं बच्चे, क्योंकि कहीं मिट्टी का तो नामो निशान नहीं। मार्बल हो गया इसलिए मिट्टी नहीं लगती,
मिट्टी नहीं लगती है इसलिए बच्चे कमज़ोर हैं। भगवान कृष्ण तो जो है एक जगह खेले तो उसका नाम ही स्थान का नाम है, रमन रहती, जिसमें रमन किया, खेलते रहे भगवान कृष्ण। और दुनिया का कोई, इस धरती पे कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये बोल दे ये सेकंड और प्रथम और दूसरा विश्व युद्ध कुछ भी नहीं है महाभारत के सामने। इतना ज़बरदस्त युद्ध हुआ था जिसकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई। इतना भयंकर युद्ध था। 15 साल से लेके उसके ऊपर के सब शहीद हो गए थे। बुढ़े बच्चे थे जो युद्ध नहीं कर सकते थे, और बच्चे रहे। उसकी पूर्ति हम आज तक नहीं कर पाए। ये कब होता कि हम भगवान कृष्ण की बात को जान जाते। उन्होंने गीता में कहीं ग्रह नक्षत्र का नहीं बोला, और कृष्ण को मानने वाले भी इन ग्रहों के चक्कर में ही फंसे हुए। उन्होंने तो ज्ञान, कर्म और उपासना पे जोर दिया। गीता का मतलब ही यही कि तू कर्म कर। पहले ज्ञान का बोला, यानी विद्या अर्जन कर, विद्या को प्राप्त कर, गुणों को प्राप्त कर, कलाओं को प्राप्त कर। फिर कर्म कर उनके अनुसार, तो सब शुभ काम होंगे। शुभ होगा तो अशुभ हो ही नहीं सकता कुछ भी। तो भगवान कृष्ण ने प्रश्न में भी कहीं ग्रहों का नहीं बोला कि ग्रह लग जाते हैं। उस युद्ध में तो किसी को, यूं तो देखें तो सबको ग्रह लगे हुए थे, सब मारे गए, गिनती के बच्चे। तो ग्रह इस पृथ्वी पे इतना नुकसान नहीं करते हैं। ये हमारे मन के भ्रम ज़्यादा हैं। ये होता है अज्ञानतावश। हम उस पे विचार और ज्ञान नहीं कर रहे हैं कि हमको गुस्सा आया तो क्यों आया, इस पे विचार करना चाहिए। गुस्सा आने का कारण क्या है। विचारों का कभी होए कि खराब विचार आए तो क्यों आए, अगर उस पे ध्यान देंगे तो कभी नहीं होगा। ये जो लड़ाई झगड़े हैं, अगर ये बेटी हैं और ये सासू बनना छोड़ दे और माँ बनना सीख जाए, बहुएं जो है बहू बनना छोड़ के और बेटी बनना सीख जाए, तो कभी भी कोई किसी भी प्रकार का कोई ग्रह नक्षत्र झगड़े नहीं करवाता है। राहु को तो इसलिए काटा क्योंकि उसने चोरी कर ली। चोरी करने वाले को तो राहु केतु लगेगा, लगता है। इसलिए घर में भी चोरी नहीं करनी। चोरी केवल सोना चुरा लें या पैसा चुराने कोई नहीं बोलते हैं। किसी के बारे में भी सोचते हैं कि इसका ऐसा कर दूं, वो भी चोरी में आता है। तो हमें दुर्गुणों से दूर रहना है, प्रार्थना करनी है। राम की करो, भोलेनाथ की करो, शिव जी भगवान शिव की करो, गायत्री मंत्र करो, श्री राधे कृष्ण करो। नाम लेते रहेंगे, नाम लेने का क्रम बराबर रखेंगे, तो ग्रह कुछ भी नहीं करेंगे। ग्रहों का कभी कोई असर नहीं होगा।
तो 10वां ग्रह पृथ्वी। तो अपन 4-4 पेड़ लगाएं। इतने लोग बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं या इसको देख रहे हैं, वो सब 2-2, 3-3 पेड़ भी अगर लगाए तो धरती श्रृंगार कर लेती है। धरती का श्रृंगार हो, माताएं श्रृंगार करती, धरती को मैं माँ बोला, माताएं श्रृंगार करती है तो उनका मन भी प्रसन्न रहता है, उनके सब काम भी प्रसन्नता से होते हैं। आजकल श्रृंगार हो गए बंद, बांडा हाथ ये चूड़ियाँ जो है, माँ की चूड़ी पहनने वाले का तो सुहाग बराबर अमर रहता है। और यहाँ चूड़ियाँ मैंने इकट्ठी कर रखी है, पर माताएं चूड़ियाँ पहनती नहीं। हर महीने बदल देनी चाहिए, चूड़ी को हर महीना बदलना चाहिए, तो ग्रह नक्षत्र भी नहीं लगेंगे, क्योंकि माँ के नहीं लगते हैं। लगे जब तो देवताओं को भी लगना चाहिए। इतने बलवान हैं, ये परमात्मा की कृति है मनुष्य, उसको अगर ग्रह लग जाए तो इनको नहीं लगेंगे क्या? नहीं लगते हैं। तो चूड़ियाँ हर महीने बदल लेनी चाहिए, इसलिए महीने का एक सिस्टम भी रखा, बदल लेनी चाहिए। और माँ की पहनी हुई मिल जाए तो उससे तो कोई श्रेष्ठ होता ही नहीं है मामला। क्योंकि पति को श्रेष्ठ क्यों माना? क्यों? पति है तो सुख है, पति अगर है तो सुख है। सुख केवल एक ही नहीं होता है, सुख में सब आता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ही सुख के अंदर है। और दोनों मिलके अगर करें तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। तो पहले घरों को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग में ग्रह नक्षत्र नहीं रहते हैं, वहाँ तो देवता और परमात्मा रहते हैं। स्वर्ग में ग्रह नक्षत्र हैं आकाश में, उनका असर है पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पे उड़ते से ही, जैसे ही बिस्तर पे आँख खुले उड़ जाना चाहिए। उड़ते से ही नीचे बैठते ही पहले पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए कि कोई किसी भी प्रकार की कोई गलती भी हो जावे दिन में तो तू क्षमा कर देना माँ, क्योंकि हम सब पाप पुण्य इसी पे कर रहे हैं। तो जन्म देने वाली माँ के बाद अगर नंबर है तो पृथ्वी माँ का है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि ग्रहों से डरो मत। ग्रह डरने की नहीं है, ये तो पुरुषार्थ में सहयोग करते हैं। पुरुषार्थ करें तो उसमें सहयोग करते हैं। बाहर जावें हम अकेले हैं तो राहु केतु हमारे साथ हो जाते हैं, तो कहीं रात में डर नहीं लगता है। राहु और केतु को याद कर लें रात में कहीं अकेले जा रहे हों। आजकल तो पैदल भी नहीं चलते हो। मैं जब अध्यापक था, यहाँ से जाते तो मेड़ता सिटी उतरते थे, वहाँ से बस होती थी, बस निकल जाती, तो रात भर वहाँ क्या करें? इसलिए जो सामान था लदा पीछे और चल देते। 9 कोस का मतलब कितने किलोमीटर हो गया? 27 किलोमीटर रात को पैदल चला जाता था। कभी भी मेरे को तो कोई भूत नहीं दिखा, कोई प्रेत नहीं दिखा, कोई ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि राहु और केतु साथ में रहते हैं, वो सहयोग करते हैं। ये ग्रह जितने भी हैं सहयोग कर रहे हैं। शनि जब भी ये लगेगा समझो कि पैसे की खूब आमदनी होगी। शनि कमा के देता है, खूब देता है, बस यही है कि उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
कि ऐसी जगह खर्च कर दिया तो फिर वो माइनस होना शुरू हो जाता है, फिर वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। इसलिए पानी की तरह, पानी को देखा आपने, पानी की गति है नीचे, वो हमेशा नीची जगह की तरफ, ढलान की तरफ जाएगा। पानी बहुत उपयोगी है पर चलता वो नीचे की तरफ है। मन की भी यही गति है, ये भी हमेशा नीचे की तरफ बिना कहे चला जाता है। बीड़ी का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, दारू का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, अफीम का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, पर सब सीख जाते हैं और बखूबी सीख जाते हैं। ऐसे ट्रेंड हो जाए कि जिसकी कोई हद नहीं। क्यों? क्योंकि मन नीचे की तरफ जाता है। इस मन को पानी की तरह, पानी भी नीचे की तरफ जा रहा है तो वापस समुद्र में चला जाता है। अगर इसका उपयोग लेना है, बांध बनाया, बिजली भी पैदा हो जाती है और पानी को पाइपों के द्वारा टंकी में पहुंचा के घर घर में पाइपलाइन लगा के और पानी का उपयोग हो गया। ठीक वैसे ही इस मन को भी ऊपर टंकी तक पहुंचाओ, यही टंकी बनाई हुई इस सर के अंदर। इसलिए ध्यान का केंद्र भी इस सर का सेंटर ही है। आज्ञा चक्र जो है, जब भी माला फेरें थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिया करें तो पूरा शरीर का संतुलन यहाँ आ जाता है। तो अपने आप ही ग्रह उसके हिसाब से चलेंगे। ग्रहों से डरने की बजाय परमात्मा से डर लगना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे वो नाराज हो। उनको नाराज नहीं करना है। वो राजी होंगे तो ग्रह नक्षत्र तो अपने आप ही राजी हो जाते हैं। मेरे ख्याल से तो 9 ग्रह और 10वां पृथ्वी हो गया है। अब कुछ थोड़ी सी सरल सरल बातें